सोचिए आप छुट्टियों के लिए कहीं जा रहे हैं या अपने प्यार से मिलने जा रहे हैं, या सोच लीजिए कि आपका कोई करीबी बीमार पड़ गया हो और आपको उसके पास पहुंचना बहुत जरूरी है, या मान लीजिए कि कुछ और जरूरी काम से आपको जाना है, इसलिए आप प्लेन की टिकट बुक करते हैं। आप जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन तभी अचानक एयरपोर्ट पर ऐलान होता है कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। आपने जल्दी के चक्कर में प्लेन टिकट बुक कर ली थी, मगर अब आपके प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद आप हताश और निराश हो जाते हैं। अब आपको लगता है कि इससे बेहतर होता कि आप ट्रेन से ही चले जाते। ऐसा ही कुछ बीते समय में हजारों भारतीय यात्रियों के साथ हुआ है। जब इंडिगो एयरलाइंस की एक के बाद एक कैंसिल होती फ्लाइट्स ने हजारों लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। इंडिगो ने भारतीय एविएशन सेक्टर को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस कंपनी ने सैकड़ों फ्लाइटों को रद्द कर दिया, जिससे सवाल उठ रहा है कि आखिर ये किसकी गलती है? क्या सरकार के नए नियमों की या फिर एयरलाइंस की मनमानी की? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस बार अपनी समय की पाबंदी के लिए नहीं, बल्कि देश के इतिहास में सबसे बड़े एविएशन क्राइसिस के लिए सुर्खियों में बनी हुई है। बीते दिनों में देश में ऐसा एविएशन क्राइसिस देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो गईं, एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंस गए, लोगों की जिंदगियों में उथल पुथल मच गई। सबसे बड़ी वजह रहा खुद एयरलाइंस का ऑपरेशनल सिस्टम। बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो के पास भारत में 64% मार्केट शेयर है, यानी तय है अगर इतनी बड़ी कंपनी डगमगाएगी तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। बयान में सामने आया कि इंडिगो ने एफडीटीएल के नियमों के पालन की तैयारी नहीं की थी। असल में एफडीटीएल का मतलब है फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिट। ये डीजीसीए की ओर से जारी सुरक्षा नियम हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि पायलट कितने समय तक ड्यूटी पर रह सकते हैं, वो कितने घंटे उड़ान भर सकते हैं, कितनी रात में लैंडिंग की अनुमति है और उन्हें न्यूनतम विश्राम कितने समय का लेना जरूरी है। अब इंडिगो का बिजी और कॉम्प्लेक्स उड़ान शेड्यूल नवंबर में उस समय बिगड़ गया जब पायलट और क्रू मेंबर्स को ज्यादा आराम देने वाला नया नियम लागू हुआ। दिसंबर के पहले हफ्ते में एयरलाइन पूरी तरह बिखर गई। एक ही दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे 10 लाख से ज्यादा बुकिंग्स प्रभावित हुई। लोग परेशान हुए और हालात बिगड़े तो सरकार ने एयरलाइंस की कार्यप्रणाली की जांच का आदेश दिया। देश भर में पैसेंजर परेशान होते रहे। इसके बाद इंडिगो के मैनेजमेंट ने माफी मांगी और कहा कि खराब मौसम और सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे कई कारणों से उड़ानों में दिक्कत आई। एविएशन मार्केट के सबसे बड़े हिस्से पर काबिज इंडिगो की गड़बड़ी से देश भर के हवाई अड्डे प्रभावित हुए, जिसके बाद सरकार को अपना नया सुरक्षा नियम अस्थायी रूप से वापस लेना पड़ा। इसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाई। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने संसद में कहा कि कोई भी एयरलाइन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गलत योजनाओं से यात्रियों को इतना परेशान नहीं कर सकती। नायडू ने यह भी कहा कि इस मसले पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि हर एयरलाइन के लिए मिसाल कायम हो। भारत में हवाई यात्रा की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हमें 5 बड़ी एयरलाइंस की जरूरत है। We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very strict action, not only for this situation but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very strict action so that we set an example in the industry. नायडू ने लोकसभा में ये भी कहा कि एयरफेयर रेगुलेशन यात्रियों की सुरक्षा और मार्केट ग्रोथ के बीच संतुलन बनाए। 1994 से डीरेगुलेशन ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाई और यात्रियों को फायदा पहुंचाया, जबकि सरकार असाधारण हालात में किराया सीमित कर सकती है। And it was deregulated, that idea that came up, and then the Air Corporations Act was repealed in 1994. And the idea behind the deregulation at that time was to allow the sector to grow. Open sky was mentioned because there was so much demand and potential in the country, and considering the global way of how civil aviation was observed across the world, all the countries who have seen exceptional growth in their own country in civil aviation, they had deregulated markets. हवाई क्षेत्र में इतना कम कंपटीशन और कुछ ही कंपनियों के हाथ में इतना ज्यादा नियंत्रण अब भारत में मानो आम हो गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे फायदेमंद एयरपोर्ट को 2 कंपनियां चलाती हैं और देश के 40% ईंधन की रिफाइनिंग भी 2 कंपनियां ही करती हैं।
वहीं टेलीकम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, स्पोर्ट्स और स्टील जैसे अहम क्षेत्रों में भी कुछ ही बड़ी कंपनियां हावी हैं। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो भारत में मोनोपोली और डुओपोली का बोलबाला है। एक्सपर्ट्स की माने तो मोनोपोली इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा है। वहीं एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइंस की मोनोपोली यानी एक तरफा दबदबा अब जांच के दायरे में आ गया है। सीसीआई जांच कर रही है कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस ने मोनोपोली बनाए रखने के लिए कोई कंपटीशन के नियमों का उल्लंघन किया है। ये भी जान लीजिए कि इंडिगो संकट कंपटीशन एक्ट की धारा 4 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इसके मुताबिक कोई कंपनी अपनी धाक के बल पर मनमानी कीमत नहीं वसूल सकती और सेवाओं को मनमाने तरीके से संचालित कर कस्टमर्स को ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती। सीसीआई इंडिगो की मोनोपोली वाली स्थिति और गलत इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर छानबीन कर रहा है। वहीं अगर किराया बढ़ाने का मामला साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश देगा। डीजीसीए की ओर से एविएशन नियमों में बदलाव के चलते दिसंबर के पहले हफ्ते में इंडिगो में क्रू मेंबर्स की भारी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से 1 से 10 दिसंबर के बीच इंडिगो की 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। वहीं अब इंडिगो ने मामले की आंतरिक जांच को पूरी तरह इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के हवाले करने का फैसला लिया है। ये कदम इशारा करता है कि एयरलाइन ऑपरेशनल मॉडल और मैनेजमेंट प्रोसेस की गहराई से समीक्षा करवाने के दबाव में है। अब देखना होगा कि डीजीसी आगे क्या कड़े कदम उठाता है और देश में मोनोपोली पर कितने हद तक असर पड़ेगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।